गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल मैंने आपको नोट्स भेजा था। क्या भेजा था? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में हमें डिफरेंस देखना है कि कौन सी कंपनी प्राइवेट होती है, कौन सी कंपनी पब्लिक होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो हमने डिफरेंस का बेसिस लिखा हुआ है यहाँ पे। पब्लिक कंपनी लिखी हुई है, प्राइवेट कंपनी लिखी है। अपन एक एक करके अंतर देखते हुए चलेंगे। तो अपने पास 10 मिनट का वीडियो होता है बेटा। 10 मिनट के अंदर अपन को 10-12 पॉइंट पूरे करने हैं, समझने हैं, कोशिश करना। पहला है मिनिमम मेंबर्स। तो आपको भली भांति पता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पे कम से कम 7 मेंबर होना ज़रूरी है, और प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर की ज़रूरत होती है। 2 मेंबर नहीं होते हैं तो एक ही मेंबर अगर हुआ तो वो 1 पर्सन कंपनी मानी जाती है। 1 पर्सन का मतलब OPC मानी जाती है। और अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कितने व्यक्ति होना जरूरी है? कंपलसरी है 2 व्यक्ति। लेकिन अगर आपकी कंपनी का नाम पब्लिक कंपनी है, इट मीन्स देयर आर 7 मेंबर ऑफ कंपनी। तो पहला डिफरेंस है कि प्राइवेट में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? तो पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैक्सिमम मेंबर। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं कितने भी मेंबर हो सकते हैं। बट इन द प्राइवेट कंपनी देयर आर रिक्वायरमेंट ओनली 200 मेंबर्स। कितने? 200 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। इसका मतलब 200 व्यक्ति शेयर होल्डर हो सकते हैं और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। फिर पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट नंबर क्या बोल रहा है? इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर कैपिटल। आपके पास शेयर है, जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताया था कि बहुत सारे लोगों ने शेयर कर लिया। तो क्या हम हमारे शेयर को दूसरे व्यक्ति को बेचने के लिए उनको न्योता दे सकते हैं, बेच सकते हैं क्या? तो देखो सीधी सी बात है, पब्लिक जो कंपनी है ना, तो ए पब्लिक कंपनी मस्ट इश्यू ए प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग पब्लिक फॉर द परपेज ऑफ शेयर। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कि अपने शेयरों को बेचने के लिए और लोगों को शेयर खरीदवाने के लिए आप इनवाइटिंग कर सकते हो। इसका मतलब आप प्रोस्पेक्टस बांट सकते हो। याद रखना, पब्लिक कंपनी अपने शेयर इश्यू कर सकती है, पब्लिक उनके शेयर खरीद सकती है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन टू परचेज द शेयर्स। बट प्राइवेट कंपनी में जस्ट उल्टा है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कैनॉट इशू ए प्रोस्पेक्टस गिविंग द पब्लिक इन्विटेशन फॉर द पर्पज ऑफ इट्स शेयर। इट कैन कलेक्ट इट्स शेयर कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली। आप अपने मेंबर को ही शेयर दे सकते हो, पब्लिक के अंदर प्रोस्पेक्टस नहीं भेज सकते, आपको नहीं भेजना होता है। दिस इज द थ्योरी ऑफ। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। तो इन्विटेशन हम पब्लिक में दे सकते हैं, इसमें नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है जो डायरेक्टर किसी के दबाव में ना आकर काम करने वाला डायरेक्टर होता है। तो क्या पब्लिक कंपनी में जरूरी है? यस, ए टोटल ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में जितने डायरेक्टर होते हैं, जैसे 10 डायरेक्टर है तो 1/3 का मतलब हो गया 3.3। इसका मतलब 4 डायरेक्टर कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए जो किसी भी दबाव में नहीं हो, जो बाहरी लोगों को या बाहर के शेयर होल्डर्स, पब्लिक शेयर होल्डर्स है उनके द्वारा इलेक्टेड किए गए हो। और इसमें क्या हो रहा है? नो कंपल्सन टू हैव द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या कहा गया है कि यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं डायरेक्टर्स। इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होते हैं? 1/3 होने चाहिए टोटल डायरेक्टर का 1/3। इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है। पॉइंट नंबर 5 पॉइंट क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर यहाँ पे कंपल्सरी है भैया। और यहाँ पे ये आपको दिखा, आप किसी ने को पूछता नहीं है, सही दिख गया होगा आपको। 2 इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर होते हैं? 2 डायरेक्टर होना ज़रूरी है कम से कम, मिनिमम। और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम कितने होने चाहिए? 3 डायरेक्टर होना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 6 है रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स। रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाता है? तो पब्लिक कंपनी में क्या रूल है डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन? रेम्यूनरेशन का मतलब ये मान लो तनख्वाह, सैलरी। सैलरी भैया, उसको सैलरी क्या दोगे? तो ए पब्लिक कंपनी कैन गिव 11% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट और रेम्यूनरेशन टू इट डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में रूल बनाया गया है आपके प्रॉफिट का 11% हिस्सा, जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना उसका 11। जैसे सपोज करो 1 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है तो 11 लाख के 11% 11 लाख हो गया। 11 लाख रुपए तक ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन मिनिमम 11 लाख रुपए आपको डायरेक्टर्स को देना है, टोटल का सभी डायरेक्टर्स को मिला के। देयर इज़ नो सच लिमिट, डायरेक्टर कैन पेड मोर देन दिस लिमिट।
इससे ज़्यादा, इसको ज़्यादा सॉरी इसमें मैक्सिमम है और इसमें ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसमें कोई परसेंटेज निकाला हुआ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। बड़ा इजी है, कोई हार्ड नहीं है, अंतर देखना है बस। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना है तो नो कंपल्सरी टू मेक इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कैन ऑप्ट फॉर द टेबल ऑफ ए ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन पर्पज। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के जो इनकॉर्पोरेशन का रूल है उसके रजिस्टर्ड नंबर टेबल ए को आप उठा सकते हो। इसमें आपको ए बनाना कंपलसरी नहीं है। क्या नहीं है? कंपलसरी नहीं है यहाँ पे ए कंपलसरी नहीं है। जबकि ध्यान रखना, प्राइवेट जब कंपनी बनती है तो उसके अंदर आपको अंदर की चीज़ें लिखनी होती है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, अंदर की बात लिखने की होती है, और जो आउटसाइडर की बातें होते हैं, बाहर की बातें होती है, वो लिखा जाती है MOA अंदर। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू हैव देयर ओवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई लिमिट और वो नहीं है। तो इसने क्या लिखा है? इट इज़ द कंपलसरी फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू हैव देयर ओवन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दे कैन नॉट यूज द मॉडल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गिवन इन द टेबल ए शेड्यूल I ऑफ द कंपनी एक्ट। तो इसने क्या बोल दिया कि कंपनी एक्ट के अंदर जो शेड्यूल के अंदर जो टेबल ए दी हुई है ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ लिख दो अप्लाई टेबल ए इन कंपनी एक्ट। ये ऑप्शनल है भैया, ये कर सकता है, ये कर नहीं सकता, इनको बनाना जरूरी है। AOA बनाना पड़ता है इसमें, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही मानेगी ये तो। लेकिन ये अगर कुछ चेंज करना चाहता है तो उसको AOA देना पड़ेगा, कंपलसरी है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को ट्रांसफ़र करना। तो शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी अभी आया था, पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो द शेयर कैन बी फुल्ली ट्रांसफर्ड बाय द शेयर होल्डर। जैसे सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने शेयर बेचना चाहते हैं तो बिल्कुल बेच सकते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन द मेंबर कैन ट्रांसफर दियर शेयर अंडर द रेस्ट्रिक्टेड कन्वेक्टेड इन आर्टिकल ऑफ। हाँ, इसने एक पहले बात तो कर नहीं सकते, पहला वर्ड तो याद रखो कि प्राइवेट कंपनी के बंदे अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कर सकते हैं, कुछ लोग, कुछ मेंबर कुछ शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखना पड़ेगा कि वो कौन बंदे हैं या किसको कैसी स्थिति के अंदर लिखना होता है। तो इसका विस्तार से अगर आप वर्णन करना चाहते हो तो आपको प्राइवेट कंपनी का डिटेल पढ़नी पड़ेगी, जो कि अपने सिलेबस में नहीं यार आगे भी काम नहीं आता है। लेकिन वो AO जब आप पढ़ोगे ना, AO की डिटेल, तो AO की डिटेल अपनी किताब में नहीं दी हुई है। AO की डिटेल अगर आप बेसिकली पढ़ोगे तो आफ्टर कंप्लीट योर CA या BCom MCom जब हो जाने के बाद में अगर आप पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो कि कैसे आप। बाकी यहाँ पे रूल यहाँ पे ये है कि ये शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कोई विशेष स्थिति को छोड़कर। फिर एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है कि साल पूरा खत्म हो गया, आपको देना होता है। तो रजिस्ट्रार्ड होता है सर्टिफिकेट, ROC रजिस्ट्रार्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो कंपलसरी इट इज़ कंपलसरी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू ROC। आप ROC का मतलब हो गया जो सर्टिफिकेट जारी करता है, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो उसको आपको एनुअल रिपोर्ट देनी होती है। इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एनुअल रिपोर्ट देने की। इसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर ये पब्लिक कंपनी वाला एनुअल रिपोर्ट न्यूज़पेपर में आता है या मैगजीन में आपको प्रिंट करवाना पड़ता है और पूरे देश को बताना पड़ता है कि हमने ये कमाया है, ये घाटा हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, ये खर्चा हुआ है। और लास्ट है अपना इंडेक्स ऑफ मेंबर। तो मेंटेनिंग इंडेक्स ऑफ मेंबर इज़ ए मस्ट। आपको मेंबर्स को मेंटेन करना कंपलसरी है, 7 से कम नहीं हो सकते। नो नीड टू मेंटेन द इंडेक्स का मतलब हो गया आपकी जांच की श्रेणी, सीरियल नंबर, पेन नंबर, आधार नंबर। कहने का मतलब यार डिटेल ऑफ द मेंबर्स इज रिक्वायरमेंट, या आपको ये मैंने या एनुअली जो भी इनका रूल होगा, एक्चुअल रूल जाननी है मेरे को, तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। इसके अंदर कोई मेंटेन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा छोटा सा आपका ओवरव्यू था पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो ये आप देख कर लिख लिया था, इसका रिवीजन कर लेना मेरे क्लास के साथ साथ। थैंक यू सो मच।